डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डेलीगेशन क्या होता है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द मैनेजर टू हिज सबॉर्डिनेट। एक सीनियर ने अपने जूनियर को कुछ दे दिया और काम को करने के लिए पावर दे दी, और जो हम काम देंगे वो होगा रूटीन वर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, छोटा मोटा काम जो डेली हम करते रहते हैं, जिसमें बहुत एफिशिएंसी नहीं चाहिए, वो हमने बांट दिया, इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। और जब ये पॉलिसी सभी लोग अपना लेंगे, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने काम बांट देंगे, अपने नीचे वालों को, सबॉर्डिनेट्स को, सभी लोग कर देंगे ए टू जेड, इट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कि अब क्या बोलेंगे इसको हम, डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल फिर से वही, ए बी सी 3 एम्प्लॉई है, तो ए ने काम बांटा बी को, ये डेलीगेशन है। अगर ए ने काम बांटा बी को और बी ने बांट दिया सी को, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। कि ए बी सी टॉप मिडिल और लोअर तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं है, किसी एक के पास पावर है तो सेंट्रलाइजेशन, और दोनों के पास एक लेवल या 2 लेवल तक पावर है तो डेलीगेशन। ठीक है, व्हेन नो ट्रांसफर ऑफ पावर इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, व्हेन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन इट इज इन बिटवीन, कुछ पार्ट ट्रांसफर कर दिया कुछ नहीं किया, कुछ लेवल तक कर दिया कुछ लेवल तक नहीं किया, देन इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो आपको शायद अंदर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा किताब जो दे रखा है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, नेचर, इट इज कंपलसरी एक्ट। भैया जब ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है तो यू कैन नॉट सेंट्रलाइज एवरीथिंग। आपने लोगों को हायर किया है, उनसे काम करवा रहे हो, तो भैया कुछ काम बांटना पड़ेगा, अधिकार देने पड़ेंगे, उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़ेगा। देन डेलीगेशन इज कंपलसरी, बट ट्रांसफरिंग पावर अप टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल इज नॉट कंपलसरी। आप सब लोगों को सारे अधिकार नहीं दे देंगे, ऐसा जब ही हो पाता है जब कोई बहुत हाई लेवल की जॉब होती है वहीं पर, जैसे आईटी फर्म है ना, वहाँ पर लेबर वर्क तो कुछ है ही नहीं, सारा काम माइंड से चलता है, तो वहाँ लेबर वर्क ही नहीं है, तो वहाँ पर पॉसिबल है कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि माइंड के हमें फटाफट डिसीजन लेने होते हैं। अब कोई फैक्ट्री है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, अब उसमें हमने उसको पावर दी कि लेबर को कि भाई तू जो मर्जी अपना लगा दे उसके अंदर सीमेंट, तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो ब्रिज टूट ही जाएगा, क्योंकि उस पर नॉलेज इतनी होती नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा है। डेलीगेशन तो कंपलसरी हमेशा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं होता, और मैक्सिमम जगह डिसेंट्रलाइजेशन मिलता भी नहीं है। बहुत कम जॉब है, आपको मैं बताया, जहाँ पर माइंड का यूज होता है, डॉक्टर हैं आपके, इंजीनियर हैं, या आपके ये बता दिया मैंने आपको अभी, क्या बताया था मैंने, ये आईटी इंडस्ट्री, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन मिल जाता है आपको, क्योंकि वहाँ डिसीजन भी फटाफट लेने होते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। यहाँ सुपीरियर आपको बताता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार भी उसका है और उत्तरदायित्व भी उसी का है। डेलीगेशन में अधिकार ट्रांसफर होता है, उत्तरदायित्व ट्रांसफर नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो कल बताया था मैंने आपको, यू कैन ट्रांसफर, यू कैन डेलीगेट, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। इसीलिए जो बॉस है थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा पंगा नहीं है कुछ, यहाँ तो आपने पूरा अधिकार भी और उत्तरदायित्व भी सारे के सारे सौंप दिए। देयरफॉर देयर इज मोर फ्रीडम फॉर एक्शन ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ आपका काम है, आपको देखना है, खुद से डिसीजन लेने हैं, सही करोगे तो आप फायदा, नहीं करोगे तो आपकी गलती निकाल लेंगे कंट्रोलिंग में। तो ये है आपका सेकंड डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3, स्टेटस, मतलब इसका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्टेटस है, मतलब क्या यूज है इसका देखा जाए तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। आप अपना काम बांट रहे हो, अपने काम को हल्का कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजमेंट खुद चाहता है कि लोग काम बांटें, काम सीखें, डेवलपमेंट हो, उनका डिसीजन फास्ट हो, कम्युनिकेशन फास्ट हो, एफिशिएंसी बढ़े, कोई काम लेट ना हो। यहाँ पर क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट खुद कर रहा है, और ये जो आपका है ये आप खुद से कर रहे हो, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे यू आर शेयरिंग योर वर्क। हम कहते हैं हमारा शेयरिंग इज केयरिंग, हम कहते हैं कि शेयर करना केयरिंग होता है। कभी ऑफिस में काम ज़्यादा आ गया तो उसने काम मैं करता हूँ, तो वो शेयरिंग वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आपका कल्चर है, पूरा कल्चर ही बना हुआ है सीधा, कि हर किसी को उसकी अथॉरिटी दे दो और जो करे करता रहे वो। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जिसको जो करना है उसको पूरी पावर दे दो, हमें ज़रूरत नहीं है पावर की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर इसके बाद स्कोप, कि ये कहाँ कहाँ लगता है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो डेलीगेशन है ये नैरो है, ये मतलब कोई एक दो लोग ही लगा रहे हैं इसको, 4 लोग लगा रहे हैं, सब लोग नहीं लगा रहे हैं इसको। और अगर सब लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग बात है। यहाँ पर क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन हो रहा है। व्हेन डेलीगेशन इज इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इन नैरो हो गया। व्हेन इट इज एक्सटेंडेड टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब हर संगठन में हर लेवल पे क्या हो रहा है, आपका पावर को बांटा जा रहा है,
तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। देयरफॉर इट इज वाइडर इन नेचर और स्कोप। अब आते हैं पर्पस पे कि उद्देश्य क्या है। तो भाई उद्देश्य तो दोनों का लगभग सेम है, लेकिन यहाँ जो उद्देश्य है वो सिर्फ ज़्यादातर फोकस करता है टर्न का जो बर्डन है, बर्डन को कम कर दे, है ना, रिड्यूस द बर्डन। यहाँ मेन उद्देश्य क्या है, काम को थोड़ा सा बांट देना, थोड़ा सा फ्री फील करे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क कर सके। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। यहाँ क्या है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, ताकि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है। सर क्यों मैं क्लिक आ रही पर्पस क्या था आपका, टू रिड्यूस द बर्डन, जो हमारा काम है, कार्यभार है, उसे थोड़ा कम कर लेना, ताकि हम इंपॉर्टेंट टास्क को अच्छे से कर सकें फ्रीली। और यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट है, और उनको कुछ ऑटोनॉमी देके उनका आगे प्रमोशन करने के लिए तैयारी करनी है, और क्विक और फास्ट डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे। तो इंक्रीज द रोल, जो उनका रोल है वो बढ़ाया जाए, किसका, लोअर लेवल एम्प्लॉय का, और थोड़ी उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। क्योंकि ये नहीं हो कि बार बार वो बॉस के पास आ रहा है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, फिर क्या उसका डेवलपमेंट होगा, क्या उसमें इनिशिएटिव आएगा, क्या आगे करेगा वो। ठीक है, तो ये था डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस।